एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मैथ्यू आर्नोल्ड की एक बहुत ही खूबसूरत पोम जिसका नाम है डोवर बीच। ये पोम लिखी गई थी 1851 के अराउंड, लेकिन पब्लिश हुई है 1867 में पब्लिश हुई थी। एक ड्रामेटिक मोनोलॉग के स्टाइल में इसको लिखा गया है। टोटल जो है इसमें 4 स्टैंजा हैं और 39 लाइन्स हैं, है ना। ये कविता इंग्लैंड के डोवर बीच पे लिखी गई है, डोवर समुद्र तट पे लिखी गई है। कवि कहते हैं, कवि पहले समुद्र की सुंदरता, चांदनी, लहरें, शांति दिखाता है इस पोम में, लेकिन धीरे धीरे उसका मूड बदलता है। समुद्र की आवाज़ उसे मानव दुख और संघर्ष की याद दिलाती है। वह कहता है कि पहले सी ऑफ फेथ, धर्म और विश्वास का समुद्र बहुत मजबूत था, पर अब वह पीछे छूट गया है। अब दुनिया में न प्रेम है, न शांति, न निश्चिंतता, बस लड़ाई और उलझने हैं। आखिर में वह अपनी जो बिलवड है, अपनी प्रेयसी से कहता है, सिर्फ तुम और मैं एक दूसरे से सच्चा प्रेम करें, तभी इस अंधेरी दुनिया में सहारा मिलेगा। तो ये कविता जो है विक्टोरियन एज की सबसे बड़ी समस्या को दिखाती है, धर्म और विश्वास का टूटना, क्योंकि विज्ञान और डार्विन का सिद्धांत नया था इस युग में। वर्ड्सवर्थ और रोमांटिक्स ने प्रकृति से आशा और शांति पाई, लेकिन आर्नोल्ड ने प्रकृति से निराशा और दुख देखा। वन में कवि कहता है कि आज समुद्र बहुत शांत है, ज्वार टाइड पूरा है और चांद की रोशनी चारों तरफ सुंदरता फैला रही है। दूर फ्रांस के किनारे पर रोशनी कभी दिखाई देती है और कभी ओझल हो जाती है। इंग्लैंड की बड़ी बड़ी सफ़ेद चट्टानें शांति से खड़ी हुई हैं। कभी अपनी बिलेवड से कहता है, खिड़की पर आओ, रात की हवा बहुत मधुर और ठंडी है, पर ध्यान से सुनो, जब लहरें आती हैं जाती हैं तो कंकड़ पत्थर टकराकर गर्जन जैसी आवाज़ निकालते हैं। ये आवाज़ बार बार शुरू होती है और रुकती है, और यह धीमी धीमी लय में एक दुख और उदासी की भावना को जन्म देती है। तो पहले स्टैंजा में आर्नल्ड समुद्र की सुंदरता और शांति को दिखाते हैं, पर उसी के अंदर एक गहरी उदासी छिपी हुई है, ये भी दिखाते हैं। स्टैंजा 2 में कहते हैं कि जो ग्रीक का फेमस कवि है सोफोक्लिस भी बहुत पहले ऐसे ही समुद्री लहरों की आवाज़ एजियन सी पर सुन चुका था। उस आवाज़ ने उसके मन में ये विचार जगाया कि जैसे लहरों का उतार चढ़ाव चलता है, वैसे ही मनुष्य का जीवन भी दुख और समस्याओं से भरा है। आज वही आवाज़ इंग्लैंड के समुद्र डोवर बीच पर मैथ्यू आर्नोल्ड ये कवि भी सुन रहा है और उसी तरह मानव जीवन की उदासी को महसूस कर रहा है। तो इस स्टैंजा में आर्नोल्ड बताता है कि समुद्र की आवाज़ जो है वो हमेशा से पोइट्स और फिलोसोफर्स को जीवन के दुख और संघर्ष की याद दिलाते रही है। स्टैंजा 3 में कवि कहता है कि पहले कभी दुनिया में धर्म और आस्था का समुद्र बहुत भरा हुआ था। यह पूरी दुनिया को ऐसे ढक लेता था जैसे कोई चमकदार बेल्ट धरती को घेरे हो, लेकिन अब वह आस्था धीरे धीरे खत्म हो रही है। कभी केवल उसकी उदासी और पीछे हटती हुई गूंज सुन पाता है, जैसे आस्था का समुद्र सूख गया हो और पीछे केवल वीरान और सूना किनारा बच गया हो। तो इस स्टैंजा में जो आर्नल्ड है वो दिखाते हैं कि पहले लोगों में आस्था, धर्म और विश्वास की शक्ति थी, पर अब वह दुनिया से गायब हो रही है। आगे इसकी स्टैंजा में कहते हैं, अपनी बिलवड से कहते हैं कि ओ प्रिय, हम दोनों को एक दूसरे के प्रति सच्चे रहना चाहिए ना, क्योंकि ये दुनिया बाहर से तो सपनों की तरह सुंदर और नई लगती है, लेकिन असल में इसमें न दुख है, न सच्चा प्यार, न प्रकाश, न शांति। ये दुनिया केवल संघर्ष और भागदौड़ से भरी है। यहाँ लोग ऐसे लड़ते हैं जैसे अंधेरे में अज्ञानी सेनाएं टकरा रही हैं। तो इस स्टैंजा में कवि कहता है कि जब आस्था और शांति दुनिया से गायब हो चुकी है, तब केवल सच्चा प्रेम और आपसी जो निष्ठा है वो ही जीवन को अर्थ दे सकती है।
तो ये जो पोम है इसमें समुद्र की सुंदरता को कवि को पहले आकर्षित करती है। समुद्र की सुंदरता पहले कवि को आकर्षित करती है, लेकिन लहरों की आवाज़ उसे जीवन की उदासी और मानव दुख की याद दिलाती है। पहले आस्था और विश्वास दुनिया को सहारा देते थे, पर अब सब मिट रहा है। इसलिए कवि कहता है कि इस अंधेरी और उलझी हुई दुनिया में केवल सच्चा प्रेम ही सहारा है।